ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणं यति भावना अष्टकम। भगवान पद्मनंदी देव की रचनाओं में मेरी सबसे प्रिय रचना। मुझे ये स्तुति पढ़कर बहुत आनंद आया। योगियों का जीवन, यतियों का जीवन अपने आप में एक आश्चर्य है। इसी प्रकार इस यति भावनाष्टक में मुनियों के प्रति एक महान भाव, एक महान श्रद्धा, एक महान भावना व्यक्त की गई है। अष्टक मतलब 8 श्लोकों का समूह अष्टक कहलाता है। आइए देखते हैं। इस अधिकार में 9 श्लोक हैं। यहाँ उन मुनियों की स्तुति की गई है जो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके विषय भोगों से विरक्त होते हुए शीत ऋतु के विशेष अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हैं और भयानक उपसर्ग के उपस्थित हो जाने पर भी कभी समाधि से विचलित नहीं होते। बार बार हृदय में श्रद्धा से भरो, मुनि मुद्रा दुर्लभ है। इसलिए बार बार आगम कहता है महासाहु 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 दिगंबरा प्रशांत रूपाय दिगंबराय। जब कहीं छत्र घूमने लगते हैं, कहीं चवर ढुलने लगते हैं तो लोग उसे आश्चर्य कहते हैं। हम कहते हैं ये आश्चर्य को आश्चर्य मत मानो। पंचम काल में सबसे बड़ा आश्चर्य है किसी जीव को निर्गंत दिगंबर मुद्रा धारण कर लेना। ये छत्र चवर भावमंडलों का हिलना ये तो सहजता में हो सकता है, लेकिन किसी जीव का पंचेंद्रिय के महान विषयों की चकाचौंध जहां चारों तरफ कूद कर आग लगाने के लिए खड़ी हुई है, उस काल में किसी का विषयों से दृष्टि को मोड़ लेना, इससे बड़ा आश्चर्य इस पंचम काल में देखने को नहीं मिलेगा। जहां मोबाइल और टीवी के बिना क्षण भर नहीं कट रहा है, वहां भी लोग बिना मोबाइल के पूरा जीवन काटने का संकल्प लिए हुए आज भी विद्यमान हैं। तो हम सब उनके चरणों में बारंबार नतमस्तक हैं और उनकी धूली जो पंक्तियां लिखी गई हैं कि उनकी चरण रज कैसी है, उनकी चरण रज धूल तीर्थ के समान है। वो तीर्थ के समान उनके चरणों की धूल है, ऐसा हमको जानना चाहिए। तो बाह्य चमत्कारों से बड़ा ये अंतरंग चमत्कार है जो चेतना की दृष्टि को, आत्मा की दृष्टि को एक दिशा देना, एक दशा देना और उसे मोड़ देना, ये इस दिशा में जाएगी। तो ये अपनी चेतना, अपनी आत्मा का एक अद्भुत रूपांतरण है। निर्गंत दिगंबर बीतराग मुद्रा। आइए देखते हैं। यति भावना अष्टक, पेज नंबर 165, श्लोक नंबर 388 388। जो मुनि व्रत को ग्रहण करके निर्मल आत्म तत्व को जान करके वन में जा करके तथा मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सभी विकल्पों के समूह को छोड़ करके मन रूपी वायु से विचलित ना होने वाले स्थिर चैतन्य में एकत्व के आनंद को प्राप्त होते हुए पर्वत के समान निश्चल रहते हैं, वे संपूर्ण परिग्रह से रहित मुनि जयवंत होवें। वे मुनि जयवंत होवें, निष्कंपा गिरी वज्जयंती, गिरिवज्जयंती, पर्वत के समान जो दृढ़ हैं, ऐसे वे मुनिराज जयंती जयवंत हो। मुनिया ते सर्व संगोच्छिदा, जो संपूर्ण संगों से परिग्रहों से रहित हो गए हैं। निष्कंप, कैसे हैं? निष्कंप हैं। गिरिवज्जयंती, पर्वत के समान स्थिर हो गए हैं। ते मुनिया, वे मुनि कैसे हैं? सर्वसंग उच्छिदा, संपूर्ण संग परिग्रहों से रहित हैं।
वे मुनि अपने महाव्रत ही उनका परिवार हैं, बस उन महाव्रतों के साथ पूरा जीवन काट लिया। कपड़े दिशाएं क्या हैं? दिशाएं ही जिनके कपड़े हैं। सर्दी में ठुठरते हुए लोगों को देखकर उनकी मुद्रा याद आती है कि कौन है कंबल, तो कहते हैं धैर्य ही जिनका कंबल है। धैर्य रूपी कंबल को ओढ़कर धरणी अर्थात धरा पर ही जो तरुतल पर्वत के पेड़ के नीचे पर्वतों पर शयन कर रहे हैं, वे मुनि जयवंत हो। मुनि विचार करते हैं। क्या विचार करके वे मुनि बन गए? कि मैं मन के व्यापार को रोकता हुआ, इंद्रिय समूह को वीरान करके, निर्जीव करके, वायु के गमनागमन को संकुचित करके, धैर्य का आलंबन लेकर तथा मोक्ष प्राप्ति के निमित्त विधि पूर्वक पर्वत की एक निर्जन गुफा के बीच में पद्मासन से स्थिर होकर अपने स्वरूप पर दृष्टि रखता हुआ कब चेतन आत्मा में लीन होकर स्थिर होऊंगा। बार बार उनकी एक ही भावना है कि निज घर अब मुझे जाना है। वहां में क्या कहते हैं? दुक्त्वा, अगर कुछ कहना भी पड़े तो उक्त्वा विस्मरति द्रुतम, कुछ कहना भी पड़े तो कहकर तुरंत भूल जाते हैं। क्यों? अपम मीरो, मेरी आत्मा में लीन हो जाए, बस यही मुझे चाहिए। तो वे मुनि बार बार विचार करते हैं कि बाहर में मन के व्यापार को रोकना है, संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति को रोकना है, और जो वायु, जो विकार, जो बात अंतरंग में आती है, जो बोलने को वाचाल करती है, वो वाक शक्ति को भी वे रोक देते हैं। धैर्य का आलंबन लेते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य ही शक्ति है। सुनो, चतुर्थ काल में मुनि बनना आसान था क्योंकि सेनन था, लेकिन पंचम काल में मुनि का नाम लेना महान कठिन है। सुनो ध्यान से, चतुर्थ काल में मुनि बनना आसान था। क्यों? क्योंकि उनके सामने उस मुनि मुद्रा का साक्षात फल, रिद्धियां, केवल ज्ञान, सिद्धि, अरिहंत अवस्था, सम्मोचन और मोक्ष सब दिखाई दे रहा था। ये पंचम काल तो उस अंधेरी रात के जैसी है जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी धन्य धन्य है वे जीव जिनने नरभव पाए यह कारज किया। धन्य धन्य है वे जीव जिनको ना रिद्धिधारी मुनि दिख रहे हैं, न केवल ज्ञानी दिख रहे हैं, न प्रत्यक्ष ज्ञानी दिख रहे हैं, न सम्मोचन है, न कोई मोक्ष जाते दिख रहा है, न देवताओं का आवागमन दिख रहा है, फिर भी मुनि मुद्रा धारण करके आज भी आत्म साधना में लीन हो रहे हैं। सो वे मुनि धन्य धन्य हैं। श्लोक नंबर 3। तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर धूलि से मलिन, सुनो, निर्गंत मुनि कैसे हैं? आयुष्मान व्रत के धारी हैं। सारा शरीर जिनका धूल से लथपथ हो रहा है, वस्त्र से रहित हैं, जिनके रंच मात्र भी अंबर जिनकी देह पर दिखाई नहीं दे रहा है, पद्मासन से स्थित, शांत, एकदम शांत, वचन रहित तथा आंखों को मीचे हुए, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मुझको यदि वन भूमि में भ्रम को प्राप्त हुआ मृग का समूह आश्चर्यचकित होकर पत्थर में उकेरी हुई मूर्ति समझने लग जावे, तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा। मुनि कह रहे हैं कि हम ऐसे बैठ जाएं, हे भगवान, वह स्थिरता मुझ में कब आएगी कि मेरा शरीर इतना शांत हो जाए, मेरा मन इतना निर्विकल्प निर्विकार हो जाए, मेरे वचनों की प्रवृत्ति रुक जाए, शरीर की स्थिरता आ जाए कि मृग गण उपल खाज खुजावते तिन सुतिर मुद्रा देख। हाथ पे हाथ रखे, ऐसी स्थिरता। सोचो, पशु भी जिनसे भयभीत ना हो, और तिन सुतिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, पत्थर की मूर्ति जानकर उनके शरीर से अपनी खाज खुजाकर
वे पशु पक्षी घूम रहे हैं, उनसे भय का कोई स्थान नहीं। ऐसी स्थिरता वे यति वे मुनि अपने चित्त में धारण किए हुए हैं। यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रय में निवास हो जाता है, सदा दिशा समूह ही मेरा वस्त्र बन जाता है, अर्थात यदि मेरे पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, संतोष ही मेरा उन्नत धन हो। देखो कहाँ मुनि की चिंतन है। जहां लोग सोचते हैं बस एक छोटा सा घर हो, कुछ रुपये पैसे हो, एक गाड़ी, एक बंगला, मित्र, पति, पत्नी आदि आदि। वहीं वे मुनि मुद्रा को धारण करने वाले परम निर्गंत दिगंबर लिंगी साधु की क्या चिंतन शैली है। तो उनकी चिंतन क्या है कि यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रय में निवास हो जाता, जहां कोई ना रहता हो, ऐसे एकांते निर्जनम एकांते संवासम जनितादरा, जो एकांत में निवास करना ही जिनको इच्छुक है, बस वहीं रहना उनकी चित्त की शांति का कारण है। सर्व दिशाएं ही मेरी वस्त्र हो जाती, मतलब मुझे कोई वस्त्र की आवश्यकता न पड़ती। और वहां रुपया पैसा क्या होता, संतोष ही मेरा धन होता। संतुष्टि, बस जो है सो है, और किसकी कोई चाहत नहीं। सोचो, मैं तो कभी कभी मुनियों के विषय में चिंतन करता हूं तो रोंगटे पुलकित हो जाते हैं। सुनो, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दोनों टाइम का भोजन लेकर जाते हैं। माँ कहती है बेटा सुनो, ना मिले तो ये पैसे रख लो, कुछ लेके खा लेना। लेकिन सुनो, इस वीतराग मार्ग पर चलने वाले इन पवित्र निर्गंत दिगंबर मुनियों की उन निष्ठुर माओं को, ध्यान से सुनना शब्दों को, उन निष्ठुर माओं को जिन माँ ने अपने बेटे को एक वक्त के पानी तो भोजन तो छोड़ो, पानी के लिए भी साधन नहीं दिया। कि इस वीतराग मार्ग पर तुम जा रहे हो बेटा, शाम का खाना कहाँ मिलेगा उसको तो छोड़ो, सुबह के पानी की भी व्यवस्था, बोतल भी नहीं दी। ये है जिनवाणी माँ की साधना। महान कठिन मार्ग, इसे कहा वीतराग जिन मार्ग, जहां शाम के पानी का भी ठिकाना छोड़ो, दिया ही नहीं, ऑप्शनल नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती, बस एक स्त्री हो जिसका नाम क्षमा हो। मतलब कई संकट, कोई विपत्ति, कोई विपरीत, कोई उपसर्ग, कोई परिचय लेकर आ जाए तो मेरे पास जो मेरे साथ है उसका नाम क्षमा है। कोई प्रतिकार की भावना मेरे अंदर ना रहे। कहीं स्यालनी भग रही है तो कहीं शेरनी खा रही है, तो कहीं देव पत्थर बरसा रहे हैं तो कहीं मनुष्य पत्थर बरसा रहे हैं। वे शांत चित्त बैठे हैं, कहीं बाण में बहे जा रहे हैं तो कहीं अग्नि में जले जा रहे हैं, कहीं कोई गर्म आभूषण पहना रहा है तो कहीं कोई अग्नि बरसा रहा है, और वे रंच मात्र भी हिल नहीं रहे हैं। ऐसे मुनियों को बार बार याद करो, चित्त में जिन शासन जयवंत हो जाएगा। श्रद्धा अनंत गुणी बढ़ती बढ़ती और आसमान को छूने लगेगी। ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी कि कैसी पवित्र मुद्रा हुआ करती होगी, कैसी पवित्र मुद्राओं, क्या उनके भावों की तेजस्विता। ऐसा पंचम काल घनघोर चारों तरफ कषाय का वेग हो और वे सब पर पीट करके खड़े हो गए हो। कौन है वे? निर्गंत दिगंबर मुनि। अब रुपया पैसा के लिए व्यापार तो होगा, तो कहते हैं एकमात्र तप ही मेरा व्यापार हो। अभी तक क्या चल रहा था? शुभ अशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। अब बस उन्होंने एक चित्त पर रोक लगा दी। सुनो, अब अशुभ तो आना ही नहीं, क्योंकि अशुहादो निवृत्ति। भाई बस क्या करना? सुहे पवित्ति, शुभ में प्रवृत्ति अब बनी रहे। अब शुभ में भी प्रवृत्ति पुण्य के वर्धन के लिए नहीं,
कर्म की निर्जना के लिए। इसलिए तप की प्रधानता, क्योंकि तप पूर्वक किया गया संबर पूर्वक किया गया तप नियम से अब मोक्ष का कारण बनेगा। सो तप ही मेरा व्यापार हो, बस और कुछ नहीं। 12 प्रकार का तप है, कभी कुछ चित्त को उसमें ही लगाए हुए हैं। फिर क्या कहते हैं, सभी प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव हो जाता है। सभी जीवों के प्रति एक सी भावना, मित्रता का भाव। सब्बे सुताहु शुद्ध नया, सब एक जैसे हैं। यदि मैं सदा ही एकमात्र तत्व विचार से उत्पन्न होने वाला सुख का अनुभव करने लग जाता हूं, तो फिर अतिशय शांति को प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। लोगों को लग रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सब है। क्या क्या चाहिए था, वो सब कुछ है। एक उपाश्रय है, मेरा चेतन भवन जिसमें मैं निवास करता हूं। वहां कौन है, वहां दिशाएं ही मेरी वस्त्र हैं। वहां संतोष ही मेरा उन्नत धन है। क्षमा ही मेरी स्त्री है। तप ही मेरा व्यापार है। और प्राणी मात्र ही मेरे मित्र हैं। संसार को लग रहा है इनके पास कुछ नहीं है, बेचारे दुखी बैठे हैं, लेकिन मैं तो तत्वों के चिंतन से उत्पन्न आत्म अनुभव के सुख से तृप्त हो रहा हूं। यह है निर्ग्रंथ दिगंबर वीतराग मुद्रा। कितना सुंदर चिंतन है। इन पंक्तियों को पढ़ते हृदय में आनंद बढ़ता है। कितना उल्लास है उन मुनियों को। हमें लग रहा है कि क्या करते होंगे वे दिन भर, 24 घंटे बस एक स्थान में बैठे हैं, कुछ करना ही नहीं। कह रहे हैं देखो हमारे पास सब कुछ है, स्त्री भी है, पुत्र भी है, मित्र भी है, समूह भी है, सुख भी है। तुम्हें दुखी दिख रहे हैं, लेकिन तत्व विचार के आनंद से उत्पन्न मुझ में आत्म आनंद का जो सुख है, सो वह सुख तुम्हें देखने में भी नहीं आता। आगे श्लोक नंबर 5। लोक में जो मनुष्य पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल में जन्म लेकर, उत्तम शरीर को पाकर और आगम को जान करके वैराग्य को प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है, अनुपम पुण्यशाली है। वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठा के मोह आदर सत्कार का भाव को छोड़कर ध्यान रूपी अमृत का पान करता है, तो समझना चाहिए कि उसने स्वर्णमय कलश के ऊपर स्वर्णमय प्रसाद के ऊपर, मतलब महल के ऊपर मणिमय कलश को स्थापित कर दिया है। सुनो, महान पुण्य करता है कोई जीव। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे, हमने हजारों मालाएं फेरी होंगी तब कहीं जाके भारत में जन्मे हैं। करोड़ों मालाओं का पुण्य सिंचित किया होगा जो इस भारत में भी जैन कुल में जन्मे हैं, और करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मालाओं का फल फला होगा तब कहीं जाके निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा मिली है। तो क्या कह रहे हैं, सुनो, लोक में मनुष्य वे पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल में जन्म लेते। सबसे पहले महान पुण्य चाहिए, भारत जैसा देश मिलना, फिर उस भारत जैसे पवित्र देश में उत्तम कुल का मिलना, और फिर उस उत्तम कुल में जन्म लेकर एक स्वस्थ शरीर का मिलना। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना माताओं, बड़े ध्यान से। शरीर की स्वस्थता ही धर्म है। शरीर का स्वस्थपना नहीं, सारा धर्म रखा रहेगा। बोलो, अभी इतने सारे लोग बैठे हो, आप लोग कैसे बैठे हो? जो शरीर स्वस्थ है, अभी खांसी आ जाए तो क्या करोगे? बाजू वाला कहेगा भैया घर में बैठो, यहां मत खांसो। क्यों? क्योंकि शरीर की अस्वस्थता से धर्म संभव नहीं। तो इसलिए शरीर की स्वस्थता अनिवार्य है। मुक्ति के मार्ग में तो शरीर ही कर्णधार है। थोड़ा सा कुछ हो जाए उस शरीर को तो फिर कैसे मुद्रा धारण होगी, कैसे अनुव्रत मूल गुणों का पालन होगा, कैसे महाव्रतों का पालन होगा। फिर उसमें भी महान वैराग्य को धारण करना। और उनसे भी कहते हैं कि हे मुनिराजों, अब मुनि बन गए हो तो नाम पद प्रसिद्धि की चाहत छोड़ के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, तो ऐसा लगेगा मानो किसी ने सोने के महल पे रत्नों का कलश चढ़ा दिया हो।
ये पद्मनंदी महाराज मुनियों को समझा रहे कि हे मुनियों, मुनि तो बन गए, मान मान तम पुण्य का योग आ गया, हजारों हजारों मालाओं का पुण्य फला होगा तब भारत मिला, लाखों लाखों मालाओं का पुण्य फला होगा तब मनुष्य पर्याय मिली, उसमें भी उच्च कुल मिला, और असंख्यों मालाओं का पुण्य फला है सो निर्गंत दिगंबर मुद्रा मिली है। अब एक काम करो, बस हाथ पे हाथ धर के आत्मचिंतन में लीन हो जाओ। अब क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे सुंदर पंक्तियां पढ़ो, आनंद आएगा। देखो, जो साधु ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर के ऊपर स्थित शिला के ऊपर, सुनो, निर्गंत दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले क्या करते हैं, गर्मी का जब समय आता है तो शिखरों के ऊपर चले जाते हैं, जहां सूर्य की प्रकाश शरीर को राख करने की सामर्थ्य रखता है, उस काल में भी वे मुनि तपती हुई उस शिलाओं पर विराजमान हो जाते हैं। फिर वर्षा ऋतु में वृक्ष के मूल में, और जब बरसात होती है, चारों तरफ सांप बिच्छू गोयरे मेंढक केंचुआ और न जाने असंख्यों जीव व्याप्त हैं। ऐसे समय में वे बीच जंगल में किसी पेड़ के नीचे 4-4 महीने के लिए खड़े हो गए, कोई विकल्प ही नहीं, ना आने का ना जाने का। याद करो बाहुबली भगवान को 1 साल तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए। क्या हो गया कि बेल लताएं लपटी, तुम तन तक पूरे शरीर में बेल लताएं लपट गई, लेकिन स्थिरता रंच मात्र भी गिरी नहीं। और शीत ऋतु के प्राप्त होने पर चौरस्ते में प्राप्त स्थान करके ध्यान में स्थित होते हैं। और जब सर्दियों का समय आता है, सुनो, शीत ऋतु, तब हम सब सोचते हैं किसी चीज की ओट मिल जाए, उस समय वे बीच चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां चारों तरफ से हवाएं झकझोर देती हैं। क्या पंक्तियां लिखी हैं कि सुनो, ऐसी हवा चल रही है मानो बाणों की वर्षा, बाणों की वर्षा हो रही हो, ऐसी तेज हवा चल रही है, शरीर को चुभ रही है। कहां, किनको, कंबल ओढ़े वालों को कपकपी छूट रही है। उस अवस्था में भी निर्गंत दिगंबर मुनि मुद्रा के धारण करने वाले साधु बिना कपड़ों के, बिना रजाई के, बिना कंबल के, बिना चटाई के आज भी लकड़ी के एक पाटे पर शयन करते हुए दिखाई दे जाते हैं। हम धन्य धन्य हो जाते हैं। चित्त को महान आनंद से भरने का प्रसंग है, आनंदित होने का महानतम प्रसंग है, बार बार चित्त में उत्साह का भाव लाने का आनंद है। तो धन्य धन्य है वीतराग पवित्र मुद्रा के धारण किए हुए साधु, उनकी चर्या सर्वोत्कृष्ट है। जो आगमुक्त अनशन आदि के तप का आचरण करते हैं और जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को अतिशय शांत कर लिया है, उनके मार्ग में प्रवृत्त होता हुआ मेरा काल अत्यंत शांति के साथ कब बीतेगा। भावना कर रहे हैं पद्मनंदी देव कि कब मिलेंगे ते गुरु, कब मिलेंगे। कैसे हैं, तारन तरन जिहाज, जो भव समुद्र से तार देने वाले हैं, ऐसे निर्ग्रंथ योगी कब मिलेंगे। कैसे योगी चाहिए, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रम तरुतल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर है मंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, बंद साधु में बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन
दर्शन होते हैं। ये पंक्तियां भगवान पूज्यपाद देव ने योगी भक्ति के अंदर लिखी और उनका ये हिंदी अनुवाद हम सबके भगवान आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षि राज ने लिखा। अभी पंक्तियां तो उन्होंने योगी भक्ति में जो लिखी उसको उन्होंने दे दी, जगत के सामने इन पंक्तियों को रख तो दिया, लेकिन जगत के जीव चुकेर छलम न घे तब्बम, इसके विपरीत जाने वाले हैं। हम चूके नहीं और तुम छल को ग्रहण कर लिए। तो क्या कह रहे हैं, अरे ऐसे जब मुनि मिलेंगे तो हम उन्हें नमस्कार करेंगे, ऐसे मुनि इस पंचम काल में देखने को ही नहीं मिल रहे, हम कहां नमस्कार करें। जब उन छली मानसिकता के लोगों ने ऐसा प्रचार प्रारंभ किया तो सुनो बड़े ध्यान से, जो कह रहे हैं कि ग्रीष्म काल में आग बरसती, हमें गिरी शिखरों वाले मुनि महाराज चाहिए, हम आपसे कहते हैं सुनो, अगर आपको ऐसे मुनिराज चाहिए हैं तो आप मई और जून की गर्मी में दोपहर 2 बजे छत पर जाके बताओ, तब पता चलेगा निर्गंत मुनि मुद्रा होती क्या है। कपड़े उतार कर नहीं, कपड़े पहने पहने दोपहर में 2 बजे की धूप छत पर जाकर खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, आपके पापड़ सिक जाएंगे बढ़िया वाले, तब आपको पता चलेगा कि गिरी शिखरों पर रहते हैं। क्या आप बात करते हैं, उसके पहले विचार तो करो कि ये आज जो पंचम काल में मुनि बने हैं ये कौन है। अरे ये हमारे ही घर से निकले हैं, ये हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे ही परिजन हैं। सो उनके शरीर, उनके वीर अंतराय के क्षयोपशम हमारे और आपके ही जैसे हैं। जिसे वे पालन कर रहे हैं वो इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तप आराधना है, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। तब फिर हमने एक पंक्ति लिखी, कुछ लिखा नहीं लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। क्या हुआ देखो, अब सुनो अच्छी ध्यान से। ग्रीष्म काल में आग बरसती, कुंडल गिरी पर रहते हैं। बरसा ऋतु में कठिन परिश्रय बीना जी में सहते हैं। तथा शिशिर है मंत काल में, अमर कंटक में रहते हैं। बंद साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। कि आज भी ये पंचम काल है, आज भी प्रतिकूल वातावरण है, फिर भी वे निर्गंत पवित्र मुद्रा के धारी साधु आज भी उस पवित्र मुद्रा के साथ उस सर्दी, गर्मी और बरसात को आज भी सहन कर रहे हैं। आज भी उनकी वह पवित्र मुद्रा उन चौथे काल के ऋषिराजों का स्मरण दिलाने वाली है। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 8। सिर के ऊपर वज्र के गिरने पर भी, सुनो, सिर के ऊपर बिजली भी गिर जाए अथवा तीनों लोक के अग्नि से प्रज्वलित हो जाने पर भी, अथवा प्राणों के नाश को प्राप्त हो जाने पर भी, जिनके चित्त में थोड़ा सा भी विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे आश्चर्यजनक आत्म तेज को धारण करने वाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियों की वह उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है, जिसमें भेद विज्ञान विशेष के द्वारा मन का व्यापार दुष्प्रवृत्ति रुक जाती है। कैसी स्थिरता। ये मंदिरों में जो चित्र बने ना, इन्हें देखा करो, आश्चर्य से भरा करो। कोई मनुष्य खड़ा है, स्यालिनी खा रही है, कैसे खड़ा है। बोलो आप जा रहे हो रास्ते से, कोई कुत्ता भौंक दे तो क्या होगा, प्राण हाथ में आ जाएंगे। और वहां मुनिराज खड़े हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं। अरे दहाड़ना तो दूर था, शरीर को भगना प्रारंभ कर दिया, फिर भी भागने का मन नहीं हुआ कि चलो भाग चलते हैं। भागते तो कुछ तो बच जाता, नहीं, चित्त स्थिर है, एकाग्र चित्त है, दुर्लभतम मुनि मुद्रा है।
धन्य धन्य वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। फिर क्या कहते हैं श्लोक नंबर आगे, जिन मुनियों ने बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित और अहम शब्द के द्वारा कहे जाने वाले उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप अंतस्तत्व अर्थात अंतर आत्मा के स्वरूप को जान लिया है तथा उसी का आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनियों का वही आत्म तत्व भवन है। सुनो, उनका घर क्या है? उनकी आत्मा ही उनका निवास स्थान है और वही सैया है, वह आत्मा ही उनकी सैया है, वही संपत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थों को सिद्ध करने वाला है। वे मुनि हमें शांति प्रदान करें। क्या उन मुनि की मुद्रा है? केशां तत् सदनम तदेव शयनम तद संपत् तत् सुखम। कुछ और उनके रहा ही नहीं है। और अंत में कहते हैं पूज्य और पद्मनंदी देव क्या कहते हैं, आत्म चैतन्य में आनंद का अनुभव करने वाले श्री पद्मनंदी मुनि भव्य जीवों को प्रफुल्लित करने वाले गणधर आदिकों के द्वारा रचा गया यह 8 श्लोकमय यति भावना प्रकरण पाप रूपी शत्रु को नष्ट करके राज्य लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी को भी देने वाला है। जो भव्य जीव तीनों संध्या कालों में अर्थात प्रातः, मध्यकाल और श्याम काल में भक्ति पूर्वक इस यति भावनाष्टक को पढ़ता है, उस पुण्यात्मा जीव को यहाँ लोक में कौन कौन सा अभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसके सभी इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। इति भावना अष्टकम। इसको रोज पढ़ो, आनंद से भरो। क्या आनंद है! इसकी एक एक पंक्ति में महान श्रद्धा है। जब मुनि महाराजों को देखो तुरंत श्रद्धा भक्ति से मस्तक उनके चरणों में झुका लो कि धन्य धन्य है ये जीवन पाए ये कारज किया। वो पंक्ति बार बार पंडित जी साहब की दोहराया करो कि धन्य धन्य है वे जीव नर भव पाए ये कारज किया। जो महानतम दुर्लभ है, किसी के मन में वैराग्य की भावना तक दुर्लभ है, फिर मुनि बन जाना महानतम दुर्लभ है। अभी आगे लिखेंगे यही महाराज कि ये पंचम काल है जहां शरीर अन्न का कीड़ा है, उस काल में भी जिन्होंने एक समय ही भोजन करूंगा ऐसा जीवन पर्यंत के लिए संकल्प धारण कर लिया, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। जब प्यास लगे, जब भूख से तड़फने लगे तो मुनि मुद्रा की ओर देखा करो। जब सर्दियों में सब प्रकार के कपड़े पहनकर भी दांतों में किटकिटी छूट रही हो, हाँ, दांत एक दूसरे से कंपायमान हो रहे हो, तो कंपायमान करते हुए दांतों को बंद करके मुनि मुद्रा का स्मरण किया करो। कभी कभी विषम परिस्थितियों में मुनियों को याद किया करो। कभी माँ की खबर, कभी पिता की खबर, कभी भाई की याद, कभी बहन की याद, कभी पत्नी की याद, सब सताए तो मुनियों को याद किया करो जिनके चारों तरफ कोई नहीं। कभी लगे हम बेसहारा हो गए, कोई सहारा नहीं, तो मुनियों को याद किया करो जहां सहारे की कोई जरूरत ही नहीं बची है। कैसी मुद्रा है ये? है अयाचक वृत्ति। ये मुद्रा है, ये सौ प्रधान वृत्ति, ये आत्माधीन वृत्ति है। जहां माता ने शाम का पानी भी साथ नहीं भेजा, वहां उन्हें अपने पुण्य पर ऐसा भरोसा लेकर निकले हैं कि यदि पुण्य में लावंतराय के क्षयोपशम में होगा तो आप जैसी सैकड़ों माएं बुलाकर खिलाएंगी, और पुण्य नहीं होगा तो अपनी सगी माँ, अपनी 100 स्त्री घर में भी भोजन बनाकर नहीं देती। ये सिद्धांत है। जिनको ये सिद्ध हो गया वे ही मुनि बनते। इस सामर्थ्य का विषय है। कल क्या होगा पता नहीं भाई। कल की ठंड किसी को नहीं पता कि कल क्या ठंड पड़ने वाली है। और कल की ठंड अर्थात ये ठंड बीत जाएगी, फिर गर्मी आएगी। उस गर्मी का कोई भरोसा नहीं। 48 टेम्परेचर जाएगा कि 52 जाएगा। उसके बाद बारिश आएगी। चारों तरफ योगी भक्ति रोज पढ़ा करो। ये जिसके चित्त में योगी भक्ति भगवान पूज्यपाद देव की एक बार स्थिर हो जाएगी, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है, मथित हुए हैं।
अरे जन्म मरण में सौ सौ रोगों सत सत रोगों से पीड़ित हैं, व्यथित हुए, घबरा गए वो संसार की स्थिति को देखकर। और जब ये देखकर घबरा गए तो निर्घंत दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करके वे भवों भवों उसके संताप को मेटने के लिए, भगवान बनने के लिए, वास्तविकता में जो मुमुक्षु हैं वे यही मुनि हैं जो मोक्ष की इच्छा के लिए नहीं करते बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी चुनते हैं। ऐसे वे निर्घंत दिगंबर योगी युगों युगों तक जयवंत रहें और हम सब अपने को धन्य धन्य माने कि इन आंखों को ऐसे परम तपस्वी वीतराग दिगंबर मुद्रा के धारी साधक आज भी इस पंचम काल में देखने को मिल रहे हैं। जैनम जयतु शासनम।